नमस्कार दोस्तों। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की कृपा से, प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी की वजह से, भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को लिखी एक चिट्ठी की वजह से देश के एक नामचीन कार्टूनिस्ट को उनके संस्थान ने सस्पेंड कर दिया है। उस कार्टूनिस्ट का गुनाह इतना था कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर क्रिटिकल होकर अपने कार्टूनिस्ट के जरिए अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहे थे, लगातार कार्टून बनाते थे और अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते थे। उनके कार्टून सरकार को इस कदर चुभ रहे थे जिसका उन्हें भी शायद गुमान ना होगा, और इस कदर चुभ रहे थे कि सरकार ने ट्विटर को चिट्ठी लिखी और कहा कि यह ट्विटर हैंडल भारत सरकार के कानूनों का पालन नहीं करता है या भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करता है। ट्विटर ने उनका अकाउंट तो सस्पेंड नहीं किया, लेकिन उन्हें जानकारी दी और कहा और पूछा, बताया कि आप चाहें तो कानूनी सहायता ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिवाद कर सकते हैं, आप चाहें तो अदालत की शरण में जा सकते हैं। उस कार्टूनिस्ट का नाम है मंजुल, उस संस्थान का नाम है नेटवर्क 18, मुकेश अंबानी का संस्थान। उसी संस्थान में बीते 6 सालों से मंजुल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। मंजुल के गुनाहों की लिस्ट अगर देखना चाहें, उनके कार्टूनिस्ट होने की सजा उन्हें क्यों मिली, यह अगर आप समझना चाहें तो आप उनके ट्विटर हैंडल पर उनके बनाए कार्टून और उनके कुछ शब्द बीते 30-40 दिनों या 20 दिनों के भीतर के ट्विटर हैंडल को खंगाल कर आप देख सकते हैं, ट्वीट्स को खंगाल कर आप देख सकते हैं। कुछ नहीं है सिवाय इसके कि कार्टूनिस्ट कैसे सरकार की नीतियों में, प्रधानमंत्री के फैसलों में खामियां देखता है और अपने हिसाब से तंज में, व्यंग में, स्केच के जरिए, कार्टून के जरिए अपनी अभिव्यक्ति का इजहार करता है। लेकिन यह बात सरकार को इतनी खटकती है, इतनी चुभती है कि सरकार ये मानती है, ये घोषणा करती है और चिट्ठी लिखकर कहती है कि यह ट्विटर हैंडल भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। उस ट्विटर हैंडल पर अभी भी जो सबसे ऊपर एक ट्वीट लगा है मंजुल के ट्विटर हैंडल पर, उस ट्वीट को स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस ट्वीट में 4 स्टोरी बोर्ड है कि कैसे कोरोना का जब सेकेंड वेव आया तो टेलीविजन पर जब खबरें आ रही थी तो प्रधानमंत्री कहां थे, जब सेकेंड वेव ऊपर जा रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे, जब सेकेंड वेव नीचे जा रहा था तब प्रधानमंत्री कहां थे, और जब सेकेंड वेव लगभग सेटल हो गया, खतरे कम हो गए तो प्रधानमंत्री कहां थे। यह ट्वीट मंजुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगाया है और यह 7 तारीख का ट्वीट है। 8 तारीख को मंजुल को सस्पेंड कर दिया गया। 4 तारीख को उन्हें ट्विटर से नोटिस मिला था, 4 जून को। जब नोटिस मिला तब भी मंजुल ने अपने ट्विटर पर ही लिखकर पूछा था, उसी दिन लिखा, जय हो मोदी जी की सरकार की, और यह कहा कि अगर सरकार बता देती कि दिक्कत किस ट्वीट से है तो अच्छा रहता, दोबारा वैसा ही काम किया जा सकता था और लोगों को सुविधा होती। यह उस कार्टूनिस्ट का हौसला है कि डंके की चोट पर वो कह रहा था कि सरकार बताती तो वही काम मैं करता। और साथ में मंजुल ने यह भी लिखा, शुक्र है कि मोदी सरकार ने ट्विटर को यह नहीं लिखा कि यह ट्विटर हैंडल बंद करो, यह कार्टूनिस्ट अधर्मी है, नास्तिक है, मोदी जी को मैं भगवान नहीं मानता। और यह लिखकर उन्होंने प्रतिवाद जताया सरकार के फैसले का, लेकिन संस्थान को यह मंजूर नहीं था। मुकेश अंबानी के संस्थान ने 4 दिन के भीतर उन्हें सस्पेंड कर दिया। आज द वायर पर मैं खबर देख रहा हूं कि उन्हें सरकार के ऐतराज या ट्विटर के उस नोटिस के चंद दिनों के भीतर कैसे उन्हें सस्पेंड किया गया, सिर्फ 4 दिन के भीतर। अब सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार लिखे, बोले और ट्वीट से इतना घबराती है, डरती है, नाराज होती है, इतना गुस्से में आ जाती है कि हजम नहीं होती बात। मंजुल ने सही पूछा कि किसी ट्वीट से दिक्कत है तो वो बताइए, हालांकि दिक्कत क्यों होनी चाहिए, कार्टूनिस्ट को या अभिव्यक्ति की आजादी है, और वो ऐसा भी नहीं है कोई ट्रोल है, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के पेड वर्कर है, ऐसा नहीं है कि किसी विरोधी दल के पार्टी की आईटी सेल में काम कर रहे हैं।
वो एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्टूनिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, देश में उनका नाम है, उनके कार्टून को देश दुनिया में सराहा जाता है, हर दूसरे चौथे दिन उनके कार्टून वायरल होते हैं, और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार को यह हजम नहीं हो रही थी। लेकिन एक कार्टूनिस्ट की इतनी ताकत होती है, इतनी मार होती है कि सरकार बौखला जाए। तो हां, उस कार्टूनिस्ट में इतनी ताकत थी, और यह सरकार इतनी कमजोर है, यह सरकार इतनी असहनशील है, यह सरकार इतनी घबराती है कि कार्टूनिस्ट के ट्विटर हैंडल को भारत सरकार के कानूनों के खिलाफ घोषित करती है। उनके कुछ और कार्टून मैं देख रहा था, मंजुल के, और कुछ कार्टून मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं। आप इन कार्टून्स को देखिए और उनके लिखे शब्दों को भी पढ़िए। और क्या इतनी आलोचना करने का हक किसी को नहीं है? और अगर यह हक नहीं है, तब तो उस दिन का इंतजार करिए कि हम सबकी आवाजों पर पहरा तो अभी भी होगा, हम सबकी आवाजों पर पाबंदी हो सकती है अगले कुछ दिनों में मेरे YouTube चैनल को बंद कर दिया जाए, हो सकता है अगले कुछ दिनों में मेरे कंटेंट के खिलाफ इतनी शिकायतें दर्ज की जाए YouTube पर। मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं, जो सरकार के पक्ष में दिन रात वीडियो बनाते हैं, ट्वीट करते हैं, चैनल पर चैट करते हैं, फिर सरकार के लिए पादुका पूजन करते हैं, प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं, वो प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं। उनकी बात भूल जाइए, उनको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए कवच बनते हैं, प्रधानमंत्री के शान में कसीदे पढ़ते हैं और दिन रात प्रधानमंत्री का गुणगान करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, आरती करते हैं सुबह शाम। तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब लोग, सारे आलोचक अगर कोई हैं, या ट्विटर पर जितने लोग हैं, वो सब लोग महाआरती में शामिल हों, जो सरकार के लिए महाआरती होती है सोशल मीडिया पर। लेकिन मंजुल का गुनाह क्या था कि वो सरकार के लिए होने वाली महाआरती में शामिल नहीं होते थे। मंजुल के कई ट्वीट मैं देख रहा था, और कई उनके मैंने ट्विटर हैंडल पर ये भी देखे, कार्टून भी, और कुछ कार्टून मैं लगा रहा हूं स्क्रीन पर, उसको आप देखेंगे। जैसे एक कार्टून ये है। अब इसमें जब आपको पता होगा कि लाशें बही थी, लाशें गंगा के किनारे और गंगा में, बिहार से लेकर यूपी तक या यूपी से बिहार तक, तो लाशें हैं गंगा के किनारे रेत पर जो दफनाई गई थी। दो लाशों के बीच का संवाद है। हालांकि ये कार्टूनिस्ट की आज़ादी है, वो कैसे अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है। उसमें एक बॉडी की तरफ से कहा जा रहा है, एक डायलॉग बॉक्स है, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, आयुर्वेदा और एलोपैथी? आप क्या सोचते हो, आयुर्वेदा बेटर है या एलोपैथी? ये तब का है जब विवाद चल रहा था, रामदेव ने पूरी एलोपैथी को खारिज किया था, डॉक्टर्स की चिकित्सा पद्धति को खारिज किया था। तो दूसरी बॉडी जो है डेड बॉडी है, ये सिर्फ एक रचनात्मक तरीका है अभिव्यक्ति का। तो उस तरफ से कहा जा रहा है कि मैं नहीं जानता, डोंट नो, नथिंग वाज अवेलेबल टू सेव अस। मैं नहीं जानता, मेरे लिए तो कुछ भी बचाने के लिए मौजूद नहीं था। ऐसे बहुत सारे कार्टून हैं जिसमें सरकार की आलोचना है। जैसे एक कार्टून है बाबा रामदेव, वो जो सिल और ओखल और सिल होता है, उसमें बाबा रामदेव ऊपर से आईएमए का मूसल पड़ रहा है, क्योंकि आईएमए ने उनके खिलाफ मुकदमा किया। उसके बाद एक एनिमेटेड कार्टून है कि कैसे सरकार मिसिंग है, 6 सेकंड का ये कार्टून है। इस कार्टून को भी देखिए स्क्रीन पर। मुंबई मेरी जान बाय मंजुल। उसके बाद कई ऐसे कार्टून हैं। एक कार्टून है बी पॉजिटिव कैंपेन, जो एक माहौल बनाया गया और एक ये चला, मुहिम चली कि पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। लाशें तैर रही हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना, ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, दवाओं के बिना, अस्पतालों के भीतर, अस्पतालों के बाहर, और बिलखते, रोते, मरते लोगों के बीच एक मुहिम चली, बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। तो उस पर भी एक कार्टून है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बी पॉजिटिव कैंपेन। ऐसे ही एक कार्टून जो डोज, जो इसके कोविड के इंजेक्शन के, वैक्सीन के जो डोज हैं, उस डोज में जो कन्फ्यूजन हुआ कि पहले 4 हफ्ते बाद लो, फिर 8 हफ्ते बाद लो, फिर 16 हफ्ते बाद ले सकते हो, गैप बढ़ाया गया, उसको लेकर भी एक कार्टून है कि डॉक्टर से पेशेंट पूछ रहा है सेकेंड डोज कब लें, वो कह रहा है ओके इसको 8 हफ्ते बाद लो, फिर कह रहा है कि लेकिन 16 हफ्ते बाद बेटर होगा, फिर कह रहा है, कुछ इस तरह के जो कन्फ्यूजन है उस पर कार्टून है।
एक गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को लेकर जो किल्लत थी, उस पर कार्टून है आउट ऑफ स्टॉक और एक्सेस स्टॉक, उसमें रामदेव का चेहरा लगा हुआ है। O2 आउट ऑफ स्टॉक, N2O एक्सेस स्टॉक। इसी तरह से एक सरकार गवर्नमेंट लिखा हुआ एक बड़ा सा स्टीमर है जो पानी में जा रहा है, ऑल इज वेल बी पॉजिटिव, और वो लाशें तैरती हुई नदी में दिख रही है, गंगा या जो भी नदी है, और ऊपर ढोल नगाड़े मुनादी करता हुआ एक बोर्ड जा रहा है, गवर्नमेंट लिखा हुआ एक ये कार्टून है। ये सब अलग अलग तारीखों के कार्टून हैं जो मैंने उनके ट्विटर हैंडल पर देखे, और प्रधानमंत्री को लेकर भी उनके कई कार्टून हैं, और वो कई बार खुलकर आलोचना भी करते हैं। जैसे उन्होंने उनका एक ट्वीट देख रहा हूँ 23 मई का है, मन दुखी हो, रुलाई फूट रही हो, लोग मर रहे हैं, हर तरफ हाहाकार हो, ऐसे में तुकबंदी सूझती है, जहां बीमार वहां उपचार, कैमरा ना हो तो जीवन बेकार, करिए वाह वाह। ये प्रधानमंत्री ने जब अपने संबोधन में कहा था, जहां बीमार वहां उपचार, एक वर्चुअल संबोधन था उनका। अभी मुझे किन लोगों को एड्रेस किया था ठीक से याद नहीं आ रहा, उस पर उन्होंने लिखा। इसी तरह से उनके कार्टून देख रहा हूं कि 7 साल जब मोदी सरकार के हुए तब का कार्टून है, 7th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, कैसे डीजल और गैस की कीमतें बढ़ गई, बल्ले बल्ले है, ये कार्टून है। और उसके बाद उनका एक टेक्स्ट देख रहा हूं 1 जून का, सच बात है मोदी जी ने 7 साल में जो कर दिया है वो न तो पिछले 70 साल में हुआ, न ही उनके जाने के बाद कोई करने की सोचेगा, क्योंकि मोदी जी या मोदी जी की सरकार या पार्टी 60 साल और 70 सालों की बात बहुत करती है लगातार। बल्कि प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी, चुनाव के पहले उनका नारा ही था, तुमने उनको 60 साल दिया, हमें 60 महीने दो, 60 साल बनाम 60 महीने। अब जब कुछ भी कहा जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है किसी भी महकमे में, कुछ भी, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन में नियुक्ति का मामला हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो, तो खट से 70 साल में क्या होता रहा वो मिसालें देते हैं। तो ये लिख रहे हैं। पेट्रोल को लेकर लगातार वो तंज करते रहे। एक है वैक्सीन को लेकर इनका कार्टून देख रहा हूं मैं, ये 3 जून का है, 4 को ट्विटर को सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है, 3 जून को ट्विटर है, ट्विटर पर इन्होंने लिखा है वैक्सीन हियरिंग। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को बहुत जबरदस्त फटकार मोदी सरकार को लगाई थी, 2 को भी, 31 को भी और उसके पहले भी, और उसका नतीजा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन करने आए। उस सुप्रीम कोर्ट के उस फटकार के बाद एक वैक्सीन हियरिंग का एक है कि एक इंजेक्शन पड़ रहा है मोदी जी को, वैक्सीन हियरिंग का, और अदालत की जो प्रतीक होता है कानून की देवी, उसका एक कार्टून है। तो ऐसे कई कार्टून हैं, मतलब बहुत सारे कार्टून, और मैं उनके ट्विटर हैंडल पर बहुत कुछ देख रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है। हाँ, एक जिस दिन राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ उसके मेरे ख्याल से 3 दिन बाद उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के नाम संबोधन में छाती ठोक कर झूठ बोलने वाले कितने प्रधानमंत्री हुए पिछले 70 सालों में। लेकिन ये सब जो उन्होंने लिखा, साफ नियत, स्पष्ट नीति, कठिन परिश्रम का नतीजा है, लाखों मर गए। चूंकि प्रधानमंत्री के भाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल था। ये 7 जून का ट्वीट है। हालांकि ये तब का ट्वीट है जब उनको ट्विटर से नोटिस, ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से नोटिस जा चुका था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर मंजुल ने सूचना दे दी थी, और 8 को उनके खिलाफ सस्पेंशन का आदेश भी जो रिलायंस का जो संस्थान है नेटवर्क 18 से हो चुका था। तो उसके बाद के भी उनके ट्वीट है, और पिंड ट्वीट में यही कार्टून उन्होंने लगा रखा है 4 स्टोरी बोर्ड के साथ। तो अब ये बताइए कि इसमें कौन सा गुनाह है। और कार्टूनिस्ट का तो यही अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति को अपनी रचनात्मकता के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, क्योंकि वो शब्द की बजाय वो रेखाओं से खेलता है, वो किरदारों से खेलता है, तो उस स्टोरी बोर्ड के जरिए अपनी बात कहता है। इसमें सरकार को इतना ऐतराज की चिट्ठी चली गई कि भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है वो सरकार, और उस सरकार के मुखिया, जिस सरकार मतलब अभी प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहा हूं, वो ऐसे दर्जनों और 50 लोगों को फॉलो करते हैं जो हेट ब्रिगेड के हिस्सा हैं, जो नफरत फैलाने वाले ट्वीट करते हैं, जो कई बार दंगाई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सैकड़ों लोगों को खुद प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं, और बीते 5 सालों में ऐसे बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए, या बहुत सारे लोगों पर बहुत इल्जाम लगे हैं कि उन्होंने कितनी नफरतें फैलाई। लेकिन उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, और शिकायत होगी भी नहीं। लेकिन एक कार्टूनिस्ट जो अपनी मर्यादा में रहकर कोई असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ आप चिट्ठी लिखते हैं, और उसके बाद उस संस्थान की बलिहारी की इशारे समझ जाता है मोदी सरकार की, और उसके बाद सस्पेंड कर देता है। पता नहीं उनकी सस्पेंशन वापसी कितने दिन में होगी। लेकिन यह कृपा, इसलिए मैंने शुरू में कहा, मोदी जी की कृपा से।
ये कृपा ही है कि संस्थान को संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री या सरकार नाराज है। ट्विटर ने तो कुछ नहीं किया, कह दिया कि आप चाहे कानूनी मदद ले सकते हैं, आप चाहे तो इसको विवाद को अपने ढंग से आप हैंडल कर सकते हैं। मैं कहीं देख रहा था उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि आप कानूनी मदद लेंगे या प्रतिवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी रोड पर जो वो रेडी लगाता है उसकी रेडी को हटा दे और फेंक दे, तब कहे कि आप बताओ तुम मुकदमा लड़ोगे, क्या लड़ेगा। सही बात है, भारत सरकार से मुकदमा लड़ना या इस तरह के उस मामले में अदालत में जाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, कोई कार्टूनिस्ट कैसे अफोर्ड करेगा। जहां भारत सरकार इस मामले में भी अगर मंजुल गए कहीं से चंदा लेकर भी, तो इस मामले में भी भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हो जाएंगे, 2-4 और वकील पेश हो जाएंगे, साबित करने के लिए कि इनका कार्टून कितना बड़ा गुनाह था और कैसे भारतीय कानूनों का न सिर्फ उल्लंघन था बल्कि देश का के खिलाफ था। क्योंकि देश मतलब आज की तारीख में मोदी जी होता है। और ये सब मैं बोलता हूं तो मैं जोखिम मोल लेता हूं, मैं जानता हूं किसके जोखिम है, और ताकि सनद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मैंने जिन कार्टून्स का भी जिक्र किया उनमें से कितने कार्टून भारतीय कानूनों के किन धाराओं का, किन प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। हो सकता है मेरे खिलाफ मामला दर्ज हो जाए कि आपने भी उल्लंघन किया। और मैं ये कहते हुए ये भी कहूंगा कि कार्टून को लेकर, लेखों को लेकर, फेसबुक पोस्ट को लेकर पहले भी मुकदमे और गिरफ्तारियां हुई है। महाराष्ट्र में भी हुई है, बंगाल में भी हुई है, ममता बनर्जी के राज में भी हुई है। मुझे लगता है कुछ साल पहले कार्टूनिस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, एक प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और भी राज्यों में हुआ। लेकिन अब जो सरकार है, केंद्र की अगर बात करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रोटेक्ट करें। न सिर्फ न प्रोटेक्ट करने के ये सरकार अभी से आईटी रूल में बदलाव लाना, सोशल मीडिया की नकेल कसना, सोशल मीडिया पर काबू पाने की तमाम कोशिशें करना, उसके लिए नए रेगुलेशन लाना। रेगुलेशन लाने का इशारा क्या है, मकसद क्या है, आने वाले दिनों में 1 साल 2 साल में पता चलेगा। होना चाहिए प्रावधान, लेकिन उन प्रावधानों का मकसद पता होना, मोटिव क्या है। सवाल मोटिव का है, और यही दिखता है मोटिव कि आपका मोटिव एक कार्टूनिस्ट को उसके ट्विटर हैंडल से विदा करने का है, एक कार्टूनिस्ट को उसकी नौकरी से बेदखल करने तक का है। और अगर एक कार्टूनिस्ट जो चंद शब्द लिखता है और एक छोटा सा स्केच बनाता है वो आपको इतना चुभता है, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, लिखते हैं, वो कितने चुभ रहे होंगे। सबकी लिस्ट बन रही होगी और वो वक्त आएगा कि हो सकता है सबकी लिस्ट के खिलाफ, लिस्ट के हिसाब से कार्रवाई हो। तो इसलिए दोस्तों, मेरा मकसद ये था इस वीडियो का, सवाल मंजुल का नहीं है, सवाल सरकार की प्रवृत्ति का है, और सवाल हर उस शख्स की अभिव्यक्ति की आजादी का है जो कानून में मिला है। और आपको याद होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी मेरे ख्याल से जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी थी कि वो जो लाशें तैर रही थी उसको दिखाने के जुर्म में किसी के खिलाफ अभी तक देशद्रोह का मुकदमा तो नहीं दर्ज हुआ, और राजद्रोह के मुकदमे का कैसे इस्तेमाल होता है ये हम देखते रहते हैं, देख चुके हैं बहुत बार। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे और प्रतिवाद करेंगे आप जहां भी हैं। और अभिव्यक्ति की आजादी के कस्टोडियन बनना हर नागरिक का दायित्व है, तो आप नागरिक के दायित्व का निर्वाह करिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले इतना बता दूं कि मैं कुछ दिनों में एक किस्से कहानियों का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें पॉलिटिकल कहानियां, चूंकि मेरी अच्छी खासी लाइब्रेरी है किताबों की, कुछ पढ़ने लिखने की आदत है, थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, तो कुछ कहानियां मैं सुनाऊंगा, बताऊंगा अपने हिसाब से, और उसके जरिए आपके उस किताबों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी कि आप अगर उन कहानियों को आपकी दिलचस्पी के हिसाब से क्या पढ़ना चाहते हैं, अगर मैं वो बता पाऊं और आप भी कुछ बता पाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा, मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ भी लाइक करें, फॉलो करें। और फिलहाल मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।